की मोहब्बत में आप बैठे हैं। असले इबादत मुस्तफ़ा की मोहब्बत है। असली इबादत नमाज, रोजा, हज और ज़कात से अल्लाह खुश होता है और दुरूद पाक की कसरत से मुस्तफ़ा खुश होते हैं। अब बंदा अपने महबूब को जितना खुश करना चाहे, और जब मुस्तफ़ा खुश होते हैं ना, और मुस्तफ़ा को जो बंदा चाहता है, अल्लाह उस चाहने वाले को भी चाहता है। इसलिए आप नबी की मोहब्बत को अपने सीनों के अंदर बिठाइए, और जब मोहब्बत रसूल में मौत आती है तो वो मौत उस इंसान के लिए बाइस से बरकत होती है, और कब्र उसके लिए जन्नत की क्यारी होती है। मैंने जो आयत करीमा तिलावत की, यकीनन उस पर तफसीरा किया जाएगा। तो असल इबादत नबी की मोहब्बत है, और जिन लोगों ने मोहब्बतें की, जो नबी की मोहब्बत में रहते हैं, बोलते, चलते, फिरते, अल्लाह ताला उनसे कोई ना कोई ऐसी बात ले लेता कि जिसकी वजह से दुनिया के अंदर बरकतें मिलती हैं और आखिरत में जन्नत मिलती है। दुनिया में बरकतें, आखिरत में जन्नत। और ये बात बिल्कुल मुसल्लम है कि हमारे और आपके नबी इस दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर के आए। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में आए, दुनिया के अंदर लोगों ने मोहब्बत की, और फिर मोहब्बत करने में जिसने मोहब्बत की वो रब का करीबी हो गया, और जिसने दुश्मनी की वो मरदूद और जलील हो गया। अब चाहे वो घर का आदमी हो, परिवार का आदमी हो, खानदान का आदमी हो, समाज और सोसाइटी का आदमी हो, चाहे किसी बरादरी का आदमी हो, जिसने मोहब्बत की है वो मोहब्बत वालों में आ गया, और जिसने दुश्मनी की है तो फिर वहां घर के अंदर तारीख का तेवर बोलता है। पढ़ने वालों ने पढ़ा, लिखने वालों ने लिखा, मुअर्रिखीन ने तारीख रकम कर दी। जिन लोगों के दिमाग में समझ थी, आंखों में नूर था, ईमानी रोशनी थी, उन लोगों ने देखा अबू बकर सिद्दीक दूर के हैं, अबू बकर इब्ने कहाफा दूर के हैं, नबी के घर के नहीं, रिश्तेदार नहीं, करीबी नहीं, मगर मुस्तफा से दूर होने के बावजूद भी अल्लाह के रसूल ने उनसे मोहब्बत का ये सिला दिया। जब अबू बकर ने मोहब्बत फरमाई तो मोहब्बत का सिला मिला। अबू लहब नबी का चचा है, करीब का है, घर का है, मगर अल्लाह ने मरदूद कह दिया, जलील कह दिया, लानत बरसा दी, तब्बत यदा अबी लहब वतब कह दिया। लेकिन अबू बकर दूर के थे, दूर के होने के बावजूद भी मुस्तफा से मोहब्बत फरमाई तो आका ने इनाम दे दिया। ए लोगों सुनो सुनो, ए खतीबों, जब मिंबरों पर खुतबा पढ़ो, अल्लाह और रसूल का खुतबा, तो इतना कह देना अफजलुल बशरी बातल अंबियाई बित्ताकीक अमीरुल मोमिनीन अबी बकर सिद्दीक। इंसानों में नबियों रसूलों के बाद अल्लाह ने अबू बकर को अफजल बनाया है, अबू बकर को आला बनाया है। पता ये चला ये अबू बकर सिद्दीक को अल्लाह ने ऐसा आला बनाया, अफजल बनाया, उन्होंने नबी से मोहब्बत फरमाई तो अल्लाह ताला ने नबी का करीब कर दिया। सुभान अल्लाह। तो इंसानों में अफजल बने, अफजल बने इंसानों में मोहब्बत की बात है ये। और जब दुश्मनी की ना अबू लहब ने, तो कुरान ने बयान कर दिया इसके हाथ तबाह हो जाएं, बर्बाद हो जाएं। अदीदान मिल्लत इस्लामिया अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत को, उल्फत को हमें समझना है और सीने में बिठाना है। आओ जरा आप ज़हनों को हाजिर किया जाए थोड़ा। मैंने सूरे फाता जो नमाज की हर रकात में पढ़ी जाती है उसी की चंद आयतें तिलावत की हैं, लेकिन आप किस अंदाज से सुनना चाहते हैं, नबी की कितनी मोहब्बत में आप बैठे हैं, ये अशार में आपकी समातों के हवाले कर दूं ताकि अंदाजा हो जाए और आप भी पढ़ते रहें नबी की कैसी शान है। आला हजरत फरमाते सबसे आला व आला हमारा नबी,
सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। जिसके तलवों का धोबन है आबे हयात, जिसके तलवों का धोबन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुज़्ज़ा दीजे के है, गमज़दों को रजा मुज़्ज़ा दीजे के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। और हबीबी या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। और हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, कल उठे भी वहां तुम्हारे लिए। और शायर कहता है, मांगने वालों दुआओं में मदीना मांगो, मांगने वालों दुआओं में मदीना मांगो, काबे में जीना तैबा में मरना मांगो, और बाद मरने के महे कुट्टे लहद के गोशे, बाद मरने के महे कुट्टे लहद के गोशे। इसलिए रब से मोहम्मद का पसीना मांगो। और एक माँ के ताल्लुक से बच्चों ने ये महफिल सजाई है। शायर कहता है, दुनिया में फकत एक ही औरत दिखाई देती है, दुनिया में फकत एक ही औरत दिखाई देती है, हमें माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। दुनिया में फकत एक ही औरत दिखाई देती है, हमें माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। ए बूढ़ी माँ तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, ए बूढ़ी माँ तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। अदीदा ने मिल्लत इस्लामिया, तो बात अबू बकर की जिंदगी से चली है। कौन अबू बकर? बूढ़ों में, आदाद मर्दों में सबसे पहला कलमा पढ़ने वाले अबू बकर, सबसे पहले मुसलमानों के खलीफा बनने वाले अबू बकर, मुसलमानों के अमीर बनने वाले अबू बकर, वो अबू बकर जिनकी अदा में मुस्तफा की अदा मिलती है, जिनके चलने में मुस्तफा की अदा मिलती है, जिनके खाने में मुस्तफा की अदा मिलती है। हजरत आयशा सिद्दीका कहती है, अबू बकर सिद्दीक का चलना ऐसा था गोया नबी का चलना हो। अबू बकर चलते हैं तो मुस्तफा की अंदाज में, अबू बकर बोलते हैं तो नबी के अंदाज में, अबू बकर लिखते हैं नबी के अंदाज में, अबू बकर मुस्कुराते हैं नबी के अंदाज में, अबू बकर कलाम करते हैं नबी के अंदाज में। गोया नबी अबू बकर की अदा मुस्तफा की अदा से मिलती है, अबू बकर का तरीका नबी के तरीके से मिलता था। अदाओं में अबू बकर गुलाम थे तो अदा गुलामों वाली थी, मुस्तफा इमाम थे तो अदा इमामों वाली थी। अदा में कोई फर्क ना था, फर्क था तो नबी के मकाम का फर्क था। मुस्तफा का गुलाम वो गुलाम, बल्कि जब नबी की मोहब्बत में चमका तो इतना चमका, इतना चमका, अल्लाह ताला ने नबी और रसूलों के बाद अगर किसी का मकाम रखा तो अबू बकर सिद्दीक का रखा। अल्लाह अकबर, ये शान अल्लाह ने अबू बकर को अता फरमाई। कोई मकाम में फर्क नहीं अदाओं में, अदाएं दोनों की एक थी, मकाम था तो गुलाम और आका का फर्क था। अदीदा ने मिल्लत इस्लामिया, आओ अब ज़हन हाजिर करो, यही अबू बकर सिद्दीक हैं। हमें और तुम्हें दुनिया के अंदर से सबको जाना है। ऐसाले सवाब की महफिल है, फिक्र आखिरत पैदा करो, कब्र की फिक्र करो, कब्र की फिक्र करो। आखिरत की फिक्र तो बड़ी चीज है। हजरात दुनिया के अंदर सोचता जिंदगी गुजार लो बस, नहीं नहीं मिल्लत के जवानों, जिनकी गुजारने के लिए नहीं आए हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया था, मौला चार चीजें होती चार ना होती। अल्लाह ने फरमाया, मूसा कौन सी वो चीजें हैं जो चार होती चार ना होती? तो मूसा कलीमुल्लाह कहते, मौला जिंदगी होती मौत ना होती, हे परवरदिगार दौलत होती तंगदस्ती ना होती, मौला जन्नत होती दोज़ख ना होती, हे अल्लाह सेहत होती बीमारी ना होती। ये चार चीजें होती चार ना होती। तो अल्लाह ने इरशाद
इरशाद फरमाया, ए मेरे कलीम, तुमने तो कह दिया चार चीजें होती, चार ना होती, मगर सुनो, अगर जिंदगी होती, मौत ना होती, तो अल्लाह का दीदार कौन करता? सिर्फ जिंदगी हो, मौत ना हो, अल्लाह के जलवों को कौन देखता? और दौलत होती, तंगदस्ती ना होती, अल्लाह का शुक्र अदा कौन करता? कौन रब का शुक्र अदा करता? फरमाते जन्नत होती, दोज़ख ना होती, तो अल्लाह के अज़ाब से कौन डरता? किसको फिक्र होती उस जहन्नम के अज़ाब की? और चौथा सेहत होती, बीमारी ना होती, तो अल्लाह को कौन याद करता? जब बीमार पड़ जाता है, बिस्तर पर लेटा है, अस्पताल में पड़ा है, कराहत निकलती है, कराहट करती है, अल्लाह अकबर, बदन दुखता है, अल्लाह अल्लाह करता है, अल्लाह की बारगाह में फरियाद करता है। इसलिए आखिरत की फिक्र पैदा करो।